दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई गई है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है तो आपको हर दिन 100 रुपए और महीने के 3000 रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये योजना कौन सी है, कैसे आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे और कब से आपके बैंक अकाउंट में आपको ये पैसे मिलना शुरू होंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में आपको टाइप करना है मानधन। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा मानधन.in वेबसाइट का। यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोर्टल का इंटरफेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको इस योजना में अप्लाई करना है और कौन सी ये योजना है। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे आपको टॉप में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का। आपको सर्विसेज में यहाँ पे एरो को लाना है और न्यू एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके का आएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दोस्तों, आपको इसी योजना में आवेदन करना है जो कि प्रधानमंत्री की श्रम योगी मानधन योजना है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, यानी कि आपके पास ई श्रम का अगर कार्ड है तो तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ये 6 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप है एनरोलमेंट फॉर्म का। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपना यूएएन नंबर एंटर करना है जो कि ई श्रम कार्ड पे आपका यूएएन नंबर होता है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना होगा, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे येस और नो में बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे जो है आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप येस नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स भरते हैं, अगर भरते हैं तो येस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नहीं भरते हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर देना है, कंसेंट दे देना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स एंटर करेंगे एंड सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक डाउनलोड मैंडेट फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको उसे फिल करना है। फिल करने के बाद उसकी आप एक फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। तो पेमेंट आपको कैसे करना है उसका एक चार्ट यहाँ पे बताया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो चार्ट है कंट्रीब्यूशन चार्ट, जिसमें कि आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगी और आपकी एज यहाँ पे 40 साल तक होनी चाहिए। 40 साल से अगर आपके ऊपर है तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा 55 रुपीज और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 55 रुपीज कंट्रीब्यूशन करेगी और जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 110 रुपीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपकी एज 19 ईयर्स है तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज मंथली कंट्रीब्यूशन करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट 58 रुपीज करेगी और टोटल यहाँ पे 116 रुपीज हो जाएगा। एंड उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज कंट्रीब्यूशन करना है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपीज करेगी और टोटल यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन
1400 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन आपका किया जाएगा और ये आपके बैंक अकाउंट में कब से मिलेगा, ये दोस्तों जैसे ही आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी उसके बाद जो है हर महीने आपको 3000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और ये आपको आपके लाइफ टाइम तक मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उस कार्ड को आपको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहे जो इस योजना के लिए आपने आवेदन किया है। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में उस कार्ड को डाउनलोड करना होगा तो आप प्रीप्रिंट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको एंटर करना है, या फिर सर्च बाय आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स एंटर करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना क्लेम स्टेटस देखना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो वो सारे काम आप यहाँ इसी पोर्टल से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये योजना क्यों चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से और इस योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इस पोर्टल के होम पेज पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम मीन फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी बुढ़ापे के लिए आपके प्रोटेक्शन के लिए ये योजना चलाई गई है और सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो उनके लिए यहाँ पे इस योजना को चलाया गया है। ये एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, असंगठित वर्कर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी 18 साल से 40 साल उम्र है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे और जिनकी मंथली इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये है वो लोग इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है आपको यहाँ पे 3000 रुपीज पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट की ये स्कीम आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।